परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको इस धरती पर भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, जो 1,96,08,53,118 वर्ष पुरानी एवं सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति है। वेदों में हजारों की संख्या में मंत्र दिए गए हैं। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, उसको कहते हैं मंत्र। और ये जो मंत्र मानी एक दिव्य विचार, एक भागवत विचार, एक शुद्ध विचार, जिसको अपनाने से हमारा जीवन शुद्ध होता है, हमारा जीवन आने वाले जो दुख हैं वो दूर होते हैं, उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र माने विचार, एक दिव्य विचार, एक भागवत विचार। और विचारों का परिणाम ही तो हमारा जीवन होता है। आज हम जो कुछ भी हैं, अमीर है, गरीब हैं, विद्वान हैं, अविद्वान हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, या जो भी हम अपने जीवन में देखें, आज हम जो भी हैं, उन सब का यदि मूल देखा जाए, कारण देखा जाए, तो होता है विचार। और विचार के कारण ही हम आज अपने जीवन में उत्कर्ष कर रहे होते हैं, और विचार के कारण ही हम अनुत्कर्ष मानी नीचे की ओर गिरते हैं। मानी मूल होता है विचार, उसमें जो सच्चा विचार, उत्कृष्ट विचार, सद्विचार, अच्छा विचार जो होता है, उसको करने से हमारा उत्कर्ष होता है हमारे जीवन का। और इसी प्रकार से जो निकृष्ट विचार होता है, अशुभ विचार होता है, उसको विचारने से हमारा ह्रास होता है, हम नीचे की ओर गिरते हैं। इसलिए मूल होता है हमारे जीवन का, विकास का या अनविकास का मूल विचार होता है। और इसी प्रकार इस पूरी समष्टि में हम देखें तो जो मनुष्यकृत जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, वो सारा का सारा जो ऐश्वर्य हैं, वो भी तो यही विचार का ही तो परिणाम होता है। आज हम देखते हैं इस समष्टि में जो भौतिक उत्कर्ष, जैसे कि बड़े बड़े विमान बनाना, समुद्र के बड़े बड़े जहाज बनाना, या फिर एक अलग अलग प्रकार के जो वाहनों की रचना है, संरचना है, मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, या फिर ऐसी जो भी एक आश्चर्य में हमको डालने वाली जो चीज़ें हैं, उसको हम सोचते हैं तो एक अद्भुत चीज़ दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, उसका मूल क्या है? उसका मूल है विचार। एक जो विचार होता है, उसी विचार को मनुष्य क्रिया रूप में जब अभिव्यक्ति देता है, क्रिया रूप में परिणित कर देता है, तो वही इन सब अभिव्यक्ति का कारण होता है। इसलिए मूल है वो विचार है। विचार के कारण भौतिक ऐश्वर्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और विचार के कारण हम अपने जीवन के उत्कर्ष को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मूल में होता है विचार, और वो जो विचार हैं वो पवित्र विचार हो, दिव्य विचार हो, तो हम हमेशा सुख को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से जब शुभ विचार होगा और फिर हम भौतिक उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, तो वो भी शुभकारी होगा। जैसे आज हम देखें कि इस समष्टि में जो भौतिक उत्कर्ष हमको दिखाई देता है, वो हमको बहुत ज़्यादा सुविधा तो देता है, लेकिन सुविधा के साथ जितनी ज़्यादा सुविधा है, उतनी ही ज़्यादा दुविधा में भी हमको फंसाता है। जैसे हम मोबाइल देखें, तो मोबाइल से हम कितनी सारी चीज़ें, कितना छोटा सा यंत्र होता है, उससे हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, कितने सारे काम सरल हो गए हैं। किसी के साथ बात करनी है तो हमने तुरंत फ़ोन लगाया, तुरंत 1 मिनट में हम उसके साथ बात कर लेते हैं। कोई भी जानकारी दुनिया की लेनी है तो हम नेट चला करके मोबाइल के ऊपर तुरंत अपनी जानकारी निकाल लेते हैं। या इस प्रकार से बैंकिंग खाताओं के साथ, या इस प्रकार से देखें तो कई सारी चीज़ों के साथ हम मोबाइल को देखें तो कितनी हमारी सुविधा को उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन जो उसका जो एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, जो एक वाइब्रेशन होता है, जिस नेटवर्क के कारण हमारे जीवन में कितनी बड़ी हानि होती है, हमारे पूरा जीवन वो हर लेता है, हमारी आयु को कम कर देता है। वो जो एक नेटवर्क होता है, क्यों?
क्योंकि हमने पूरा नहीं सोचा है, पूरा नहीं विचारा। इसी प्रकार हम विमान को देखें, वाहन व्यवस्था को देखें, तो उन्होंने हमको हमारी गति को इतना बढ़ा दिया है कि हम थोड़ी ही देर में दूर दूर तक जा सकते हैं। इसलिए तो पूरी समष्टि एक छोटी सी हमको लगने लग गई। कंप्यूटर, इंटरनेट आने से और वाहन व्यवस्था आने से पूरी समष्टि इतनी छोटी होगी कि हम थोड़ी ही देर में दूर दूर तक जा सकते, दूर तक का सोच सकते, देख सकते, सब कुछ कर सकते। इसलिए हमको समष्टि छोटी, बहुत सुविधा हो गई कि हम पूरी समष्टि की जानकारी ले, पूरी समष्टि को देख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो वायु का प्रदूषण है वो कितना बड़ा हो गया। पहले क्या हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ये चीज़ नहीं जानते थे? क्या उनके पास ऐसे विचार नहीं थे? वो भी ये सारा कुछ जानते, उनके पास भी ये सारा विचार था। पहले भी तो विमान चलते थे। महर्षि भरद्वाज के शास्त्र में लिखा विमान शास्त्र की रचनाओं के बारे में। और पहले तो हम जैसे रामायण इत्यादि कथाओं में सुनते भी हैं कि रावण था, वो विमान लेकर के सीता का हरण कर लाया इत्यादि। तो ये जो सारी विमान की रचना वो पहले भी थी, लेकिन उस समय जो थी वो इस तरह से प्रदूषण फैलाने वाली या फिर दुविधाओं को पैदा करने वाली नहीं थी। लेकिन आज जो हम सुविधा ले रहे हैं वो दुविधाओं को भी पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक विचार नहीं है। ये जो सम्यक विचार है वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमको ऋषियों के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको वेद के पास जाना चाहिए। ये जो पवित्र वेद हैं वो हमको ऐसा पवित्र विचार देते हैं कि जिस विचार को हम प्राप्त करके फिर हम भौतिक उत्कर्ष को या भौतिक उत्कर्ष को ही प्राप्त करें या फिर अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करें, तो उसमें दुविधा नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएंगे और हम अभी तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे, विकास को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन विकास के साथ साथ हम प्रकृति का दोहन भी नहीं करेंगे। वरना अभी क्या है, हम भौतिक उत्कर्ष तो हम बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस समष्टि का कितना विनाश होता है, प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है। और जब ये प्रकृति ही इतनी प्रदूषित हो जाएगी तो फिर हमारा इस धरती पर जीवन का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर हम? और दुविधा में फंस रहे हैं। इसलिए हमको पवित्र विचार, एक दिव्य विचार, एक वैज्ञानिक रूप से एक दूरदृष्टि का जो विचार होता है, उस विचार के साथ युक्त होने के बाद जब हम कोई कार्य करेंगे तो हम अभी भी सुख पाएंगे और अंत तक सुख पाएंगे और पूरा हमारा जीवन भी विकसित होगा। और ये जो विचार है, वेदों के मंत्र मानी विचार, पवित्र विचार, इन विचारों के अनुकूल जब हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में आने वाले जो त्रिविध दुख हैं, जैसे महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र की शुरुआत में ही गिना है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक। मानी हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं, उन सबको एक 3 विभाग में बांट दिया है महर्षि कपिल जी ने। जैसे आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख उस 2 प्रकार के होते हैं। और आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जो हमारे स्वयं के कारण आते हैं, जो दुख। जैसे एक तो बीमार होने के कारण, 2 प्रकार के कहें, एक तो बीमार होने के कारण, वात पित्त कफ का असंतुलन होने के कारण जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बीपी, शुगर या ऐसी जो भी बीमारियां विभिन्न प्रकार की हो जाती, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेनक्रियाज से संबंधित, या हमारे शरीर का कोई अवयव खराब हो गया, तो ये जो बीमारियां होती हैं, एक तो उस कारण से जो दुख हमको आते हैं। दूसरा जो हमारे मानसिक कारण से आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, वो दुख, ये दोनों आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। इन दोनों दुखों से भी छुटकारा, ये आध्यात्मिक दुख। इसी प्रकार आध्यात्मिक के बाद आधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आधिदैविक दुख, आधिदैविक मानी ये जो 5 भूत हैं, भूत मानी जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि, जो ये 5 तत्व है, उसके माध्यम से जो हमको दुख मिलते हैं। जैसे धरती को ही लें तो जैसे भूकंप आना, लावाएं फूट पड़ना, उसके द्वारा जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो उसके कारण उससे कैसे छूटे। दूसरा आकाश में बिजलीपात होती हैं, तो उससे जो दुख आते हैं। इसी प्रकार से धरती, आकाश, वायु, जब तीव्र हवाएं चलती हैं तो उसके कारण जब दुख आते हैं। इसी प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जैसे सूर्य की अति धूप पड़ जाना या कम
या तो प्रकाश का मिलना ही ना, जब ज़्यादा धूप पड़ जाती है तो उसके कारण दुष्काल पड़ता है, बहुत धूप के कारण हमको बहुत कष्ट होता है, दुख आता है। इसी प्रकार जल से संबंधित जो दुख आते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, इनसे जो दुख आते हैं, तो ये जो सारे दुख हैं वो आदि दैविक दुख कहे जाते हैं। इन दुखों से भी छुटकारा चाहिए। और इसी प्रकार आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख उसको कहते हैं जो हम एक व्यक्ति है, एक मनुष्य, एक जीव है, हम जीव से अतिरिक्त जो सामने वाले दूसरे जो जीव है उसके माध्यम से जो हमको दुख मिलता है, जैसे किसी ने कटु वचन कह दिया, किसी ने ताड़ना कर दी, या किसी का मारना, ताड़ना मानी मारना या कटु वचन बोलना, कोई भैंस है, कोई बिच्छू, भैंस ने सींग मार दिया या बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप ने काट लिया, या ऐसे जो दूसरों प्राणियों से हमको दुख मिलता है, ये सारे जो दुख होते हैं वो सारे दुख आदि भौतिक कहे जाते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार के दुखों में सारे दुखों को महर्षि कपिल जी ने बांट दिया, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। और इन तीनों दुखों से छुटकारा पाना, ये है हमारे जीवन का उद्देश्य, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि हम दुख चाहते ही नहीं है। देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के पीछे देखें तो हम क्या चाहते हैं, आखिर में हम उस दुख से छुटकारा चाहते हैं और सुख को चाहते हैं कि हमको सुख मिल जाए। सुख मिले तो हम इन जो 3 प्रकार के दुख हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों से कैसे छूटे, तो उसके छूटने के लिए इन वेद आदि शास्त्रों में एक मार्ग बताया गया है कि इस प्रकार से कर्म कीजिए, इस प्रकार से विचार कीजिए। और जब हम उस प्रकार से विचार करेंगे, उस प्रकार से कर्म करेंगे, तो हम उन दुखों से छूट जाएंगे। इसके लिए इन वेद मंत्रों को पढ़ना, उन वेद मंत्रों को सुनना, वो क्या होगा, हमारा एक पथ प्रदर्शक बन जाएगा। जब हम इस वेदों को सुनेंगे, उसके अनुसार चिंतन मनन करेंगे, और जब उसके अनुसार चिंतन मनन करेंगे तो जो उसी के अनुसार हमारी इच्छा बनती है। जैसे कहते हैं, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद चेष्टा। मानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी के आधार पर हमारे मस्तिष्क में ज्ञान इकट्ठा होता है। और जो ज्ञान इकट्ठा होता है, वो जो ज्ञान है, उसी के आधार पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और उस विचार के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि एक कर्म करे, एक कर्म ना करे। और फिर हम जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वो जो कर्म है वो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा, इन दुखों की निवृत्ति की ओर ले जाएगा, इन दुखों से हमको छुटकारा दिलाने की ओर ले जाएगा। इसलिए हमको पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और वो सोच विचार हमको मिलेगी इन दिव्य वेदों से, पवित्र वेदों से, इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो ये शाश्वत ज्ञान है उसका जब हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में एक शाश्वत ज्ञान का प्रकाश होगा। और उसके अनुसार जब हम कर्म करेंगे तो वो जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमारी मुक्ति होगी। तो इस प्रकार से जो वेद मंत्र हैं, वेद विचार हैं, वो हमारे जीवन के लिए और इस समष्टि को समृद्ध करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और इन विचारों को इतने तक ही नहीं, जैसे हम अपने व्यवहारिक रूप में देखें तो जैसे कोई एक सेना होती है या जनशक्ति होती है, उसके मूल में भी क्या होता है, एक विचार। यदि उसका जो नेतृत्व करने वाला कोई नेता यदि शक्तिशाली विचार वाला ना हो, सही विचार वाला ना हो, तो उसके द्वारा हम क्या लाभ उठा पाएंगे। और जो कोई सेना है, जो कोई जनशक्ति है, उसका जो नेता होता है वो शक्तिशाली है, और वो जब उसको संचालित करता है, उसके मार्गदर्शन के अनुसार ये चलता है, तो उस शक्ति का भी सदुपयोग होता है, एक बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इसी प्रकार से ये जो विचार हैं वो हमारे जीवन के लिए, समाज की रक्षा के लिए भी, इसी प्रकार से जो विचार है ये वनस्पति, औषधि इत्यादि जो होते हैं उसके ऊपर भी हमारा जो विचार होता है वो प्रभाव डालता है। जैसे कई सारे वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि एक पेड़ पौधे को अपने विचार को सुनाते हैं, पवित्र विचार, अच्छे विचार को सुनाते हैं। एक बार का एक वैज्ञानिक ने इस तरह से रिसर्च किया गुलाब के पौधे पर। उस गुलाब के पौधे के पास जाकर के हर रोज़ वो 15 मिनट के लिए पूरा प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार करता था, और उनको कहता है एक कांटे की आवश्यकता नहीं, तुम अपने कांटे को गिरा दो,
बस तुम्हारा फूल ही हमारे लिए काफ़ी है। इस तरह से करके वो हर रोज़ 15 मिनट उसके सामने बोलता है। तो धीरे धीरे 3 महीने के अंदर उस गुलाब के पौधे ने उन कांटों को गिरा दिया। वो कांटे उसमें आना बंद हो गए और जो थे वो भी गिर गए। तो ये विचार है, उसका प्रभाव वनस्पति के ऊपर भी पड़ता है। और यहाँ तक कि इस समष्टि में जो भी महापुरुष हुए, जो युग पुरुष हुए, जिन्होंने इस समष्टि में एक बहुत बड़ी समाज में क्रांति कर दिखाई है, वो जो महापुरुष हुए वो भी एक सशक्त विचार के साथ ही तो हुए हैं। उनके जीवन में, उनके मन में एक सशक्त विचार मिलने के कारण वो अपने पुरुषार्थ को उस दिशा में करते थे और उस दिशा में उस पुरुषार्थ को करके एक बहुत बड़ी क्रांति ले आते थे, बहुत बड़ा एक काम कर गुजरते थे इस समाज में। लेकिन उसके मूल में भी क्या था? एक दिव्य विचार, सशक्त विचार, सर्व कल्याण का विचार, सद्भाव का विचार। उसी के कारण ये पूरी समष्टि में, जैसे शंकराचार्य वर्तमान में ही देखे तो हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने इस समाज को कितनी बड़ी देन दी है और कितनी बड़ी उन्होंने युग परिवर्तन की एक अलख जगाई है। क्यों? किस माध्यम से? उसके मन में एक विचार, एक दृढ़ संकल्प। पहले तो ज्ञान होता है, ज्ञान के आधार इच्छा विचार होता है, और वो जो विचार जितना शक्तिशाली होता है उतना ही बड़ा वो व्यापक कार्य कर गुजरता है व्यक्ति, तो वो महापुरुष बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो मूल है, वेद हैं, वो हमको पवित्र विचार देगा, और वो जो पवित्र विचार है वही हमारे जीवन का आधार है, जीवन का मूल है। वही जो पवित्र विचार है वही समष्टि को हमेशा के लिए व्यवस्थित रूप से रखने का, और हमेशा के लिए इस समष्टि से हम सुख ले पाए इसके लिए, और इस समष्टि को व्यवस्थित रख पाए, उसके लिए भी मूल में एक विचार होता है। और इसी प्रकार से समाज में कोई क्रांति होती तो उसके मूल में भी एक दिव्य विचार होता है। इसी प्रकार कोई नया सृजन कर देता है कोई व्यक्ति, कोई अद्भुत घटना घट जाती है, कोई अद्भुत आविष्कार कर देता है, तो उसके मूल में भी एक विचार होता है। और इन सारे विचारों का मूल होता है वेद। जब हम वेद के अनुसार जब हम विचार करेंगे, सोचेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम अवश्य ही खुद तो सुखी होएंगे ही होंगे, समृद्ध होएंगे ही होंगे, त्रिविध दुखों से निवृत्ति होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम मोक्ष अपर को भी प्राप्त करेंगे और लोगों को भी खुशियाँ बांट पाएंगे, सुख बांट पाएंगे। इसीलिए हमको वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद को सुनना चाहिए। तो हम आगे के एपिसोडों में इस वेद का, वेद मंत्रों का, वेद विचारों का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को भी धन्य बनाएंगे, इस समष्टि को भी समृद्ध बनाएंगे और अन्य सारे जीवों को भी सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली पहुंचाएंगे। इसके लिए हम आगे भी इस वेद का अध्ययन करते रहेंगे। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।